सुनो, मिलेगा उसको 6 रुपया। तो क्या सोचेगा इन्वेस्टर, मार्केट में 8% है और डिबेंचर में 6% है, किधर भागेगा मार्केट में? तो डिबेंचर का डिमांड घट जाएगा, तो ऑटोमेटिकली प्राइस विल कम डाउन। Is it clear? Yes. So what can we conclude? That whenever market rate of interest increases, values of debentures decreases. समझा क्यों? क्योंकि उसको मैच करने के लिए वो यील्ड मैच होना जरूरी है। मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर ज्यादा है तो डिबेंचर का भाव क्यों घटता है? उसका रिटर्न मैच करने के लिए। अगर 100 रुपए पे आरबीआई 8 रुपया दे रहा है तो वो कंपनी, अगर आपका कंपनी का डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 6% है तो जाएगा क्या 6% के पास? कोई नहीं। तो उसको क्या करना पड़ेगा? प्राइस घटाना पड़ेगा। 90 80 करेगा तो 80 पे 6 रुपीज विल स्टिल बी वायबल, 100 पे 6 रुपीज इज नॉट वायबल। तो प्राइस ऑफ डिबेंचर्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। एंड इफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, if the market rate of interest is lower, the price of the debentures increases. Market rate of interest कम है तो price of the debentures increases. Is it clear? तो बहुत सिंपल है। डिबेंचर का भाव is related to what? Market rate of interest. Market rate of interest is higher, then डिबेंचर का price decreases. Debentures will be sold at discount. And if market rate of interest is lower, समझा? मतलब लोअर मतलब इधर 8% और डिबेंचर में 10% मिल रहा है तो प्राइस क्या होएगा? तो इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हायर, डिबेंचर्स आर इशूड एट डिस्काउंट। इफ द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर, डिबेंचर्स आर इशूड एट प्रीमियम। समझा लॉजिक? प्रीमियम पे करेगा तो वही रेट मैच हो पाएगा। इज इट क्लियर? नाउ one simple problem. एक दिन एक Sum number 13 देखो, sum number 13 sum 13 sum। अभी जैसा शेयर्स पे आप पार्ट में पैसा मंगवा सकते हो, वैसे डिबेंचर्स में भी यू कैन आस्क द मनी इन पार्ट्स। खाली नाम क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट पार्ट क्या बोलते थे आप? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह क्या बोलेगा उसको? डिबेंचर एप्लीकेशन। और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह डिबेंचर अलॉटमेंट। अरे एक चीज क्या लगना, डू नॉट राइट डिबेंचर कैपिटल, इट्स ओनली डिबेंचर। कैपिटल इज फॉर ओनरशिप, डिबेंचर्स आर लोन्स, सो डू नॉट राइट द वर्ड capital. Okay, just remember that. Look at sum number 30. Anuj Limited issued only 4 entry sum it is. Anuj Limited issued 500 6% debentures. एक मिनट ये हार्ड सम है। हाँ, Anuj Limited issued 500 6% debenture of 100 each. Payable as 30 on application and balance on allotment. तो कितना है? 30 and 70 बराबर है। हेलो, Anuj Limited issued 500 6% debentures. What do you mean by 6% debenture? Interest rate उसमें 6% है, बराबर है। 6% is the rate of interest. 30 on application, 70 on allotment. Applications were received for 750 debentures. Is it over or under subscribed? Over subscribed. तो क्या करेगा कंपनी? इधर देखो क्या कर रहा है। Out of which applicants of 450 debentures were allotted fully. तो 450 को 450 अलॉट किया, बराबर मिला। 450 को फुल अलॉटमेंट and applicants for 200 debentures were allotted 50
applicants of 200 debentures were allotted 50. तो 200 को कितना अलॉट किया? 50. तो भी बचा कितना? 450 और 200 650 हुआ, 100 बच गए और ये 500 हो गए। हो गया बस। तो इसको क्या किया? रिजेक्ट किया। दिख रहा है वहां पे? पढ़ो वापस। आपने कितने इश्यू किए थे? 500। डिमांड कितने का आया? 750। 450 को फुल अलॉटमेंट बराबर है। 200 को कितना? 50 दिया हुआ है तो हो गया ना फुल। इधर 650 हुआ, इधर 500 फुल अलॉट हो गया। तो बाकी 100 को क्या किया? रिजेक्ट किया। ये 3 कैटेगरीज क्लियर। बस आगे पूछा है पास जर्नल एंट्रीज। ओके, दिस इज द बेसिक्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। क्या हो जाएगा? बैंक टू एप्लीकेशन बराबर है, लेकिन क्या लिखना है? बैंक टू क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन। कितने से मल्टीप्लाई करो? 500 की 750, 750 into 30, 22,500. Am I right? Hello? Is this clear? बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की जगह बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन। सॉर्टेड। इसमें खाली 4 फीचर वगैरह रीइश्यू वो सब नहीं होता है, क्योंकि जाओ भाड़ में, उसको तो लोन चाहिए, तो जितना भरा उतना भरा। समझा? 4 फीट करने की जरूरत नहीं, जो भरा उस पे इंटरेस्ट मिलते रहे। बाकी सब स्टेटमेंट सेम, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल सब सेम है। और प्रैक्टिकली आज के दिन पे अगेन पार्ट्स में पैसा मंगवाते नहीं, सारा पैसा एक साथ, खाली थियोरेटिकल है। क्या होगा सेकंड एंट्री में बताओ? डिबेंचर एप्लीकेशन टू व्हाट? 6% डिबेंचर, ये 6% लिखना है, ये भी 6% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर टू व्हाट? बताओ। इसका कुछ एक्सेस है? कैटेगरी ए का कोई एक्सेस पैसा है? कैटेगरी बी का एक्सेस किधर जाएगा? अलॉटमेंट में जाएगा। कैटेगरी सी का एक्सेस? कैटेगरी सी का एक्सेस बैंक रिफंड होगा, बराबर है। अब एक सेकेंड, कैटेगरी बी देखो। कैटेगरी बी ने कितना अप्लाई किया? एप्लीकेशन रिसीव। कितना एप्लीकेशन भरा है वो? 200 into 30 कितना होता है? 60,000 लेस एप्लीकेशन रिक्वायर्ड। 200 into 30 is 6,000। सॉरी, एप्लीकेशन रिक्वायर्ड कितना है ये कैटेगरी से? 50 into 30 दैट इज 1500। तो एक्सेस कितना हुआ? हाँ जी, excess on application is 4,500. Is that clear? Less allotment required. इससे कितना allotment required? कितने shares पे allotment मंगवाएगा तुम? हाँ, 50 into 70 that is. Can you see what has happened? पूरा allotment absorb हो गया। लास्ट समय शेयर्स में हुआ था, पूरा अलॉटमेंट अब्सॉर्ब हो गया, फिर भी बचा। अब क्या फर्स्ट कॉल में डालूं? नहीं, फर्स्ट कॉल। अब आपको क्या करना है? तो इधर से भी आपका ये 1000 क्या होगा? रिफंड। समझ आया क्यों रिफंड हो रहा है? समझ में आ रहा है? पूरा अलॉटमेंट खाने के बाद भी बच रहा है पैसा। मतलब इन्होंने 200 पे एप्लीकेशन डाले थे, लेकिन 50 ही अलॉट हुए। तो 200 into 30 6000 भर दिया था, लेकिन इनको पूरे इश्यू में ही 5000 भरना है, क्योंकि इनको 50 ही अलॉट हुए। 50 into 100 is 5000। फिर भी इनका 1000 रुपए एक्स्ट्रा बच जाता है। Did you understand? Got it? ऐसा बहुत रेयरली होता है, जब 3 times 4 times 5 times ओवर सब्सक्राइब हो जाए ना, तभी होता है, वरना होता नहीं। तो देखते हैं अभी एंट्री में 6% डिबेंचर एप्लीकेशन टू 6% डिबेंचर टू बैंक रिफंड भी हो रहा है, बस टू अलॉटमेंट टू 6% डिबेंचर अलॉटमेंट। सब जगह ये प्रीफिक्स में 6% चिपका देने। 6% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अभी देखते हैं डिबेंचर एप्लीकेशन में कितना रहेगा 22,500 तो 6% डिबेंचर कितना ट्रांसफर कर सकते हो आप 500 है इंटू 30 तो कितना हुआ 15,000 बैंक रिफंड कितना होगा बताओ सोच के बताओ रिफंड कितना करेगा सॉरी 4,000 कैसा 4,000 रिफंड होगा देखो ये 100 का तो पूरा गया 100 इंटू 30 3,000 प्लस इसका 1,000 ये भी क्या करना पड़ेगा रिफंड क्यों 4,000 रिफंड लास्ट में नहीं अभी ओवर सब्सक्राइब हो गया अभी सेकेंड एंट्री में ही पूरा पैसा सेकेंड एंट्री में इधर ही कितना रिफंड होगा 3,000 प्लस 1,000 समझ में आया कुछ हेलो हाउ इट इज 4 डिड यू अंडरस्टैंड कैटेगरी सी का और कैटेगरी बी का 1,000 मिला के 4 हाउ मच इज एडजस्टेड इन अलॉटमेंट इसका कुछ एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में ए का कुछ एडजस्ट होगा बी का कितना एडजस्ट होगा 3500 4500 कितना था तो 4500 एक्सेस लेकिन पूरा कितना हो रहा है खत्म हो गया 3500 अब्सॉर्ब हो गया फुल 3500 गॉट इट 50 into 70 तो 3,500 चेक कर लो टोटल बैलेंस हो रहा है वही है एप्लीकेशन ट्रांसफर टू डिबेंचर्स एंड एक्सेस पार्टली रिफंडेड एंड पार्टली ट्रांसफर टू अलॉटमेंट गॉट इट व्हाट इज योर थर्ड एंट्री प्रीमियम है कुछ प्रीमियम है इसमें हो सकता है प्रीमियम देखो कंपनी का प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है कंपनी का प्रीमियम प्रॉफिट्स एंड फ्यूचर ग्रोथ डिबेंचर का प्रीमियम किस पे डिपेंड करता है मार्केट रेट ऑफ डिबेंचर पे प्रीमियम हो सकता है कब होगा जब मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है और तुम्हारा हाई है तो तुम डिबेंचर क्या करेगा प्रीमियम पे इश्यू करेगा किस पे करेगा अभी बताया एग्जांपल में मार्केट में 8 है तुम्हारा 10% है तो सब भागेगा ना तुम्हारा डिबेंचर लेने के तुम क्या करेगा भाव बढ़ा देगा तो उनको वो 8% के बाजू का रिटर्न मिले उतने तक भाव बढ़ते जाएगा समझा और डिस्काउंट पे कभी आएगा डिबेंचर जब मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तब डिबेंचर विल बी इशूड एट डिस्काउंट एंड मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट लो है तब डिबेंचर विल बी इशूड एट इन शॉर्ट डिबेंचर्स हैव इनवर्स रिलेशनशिप विद मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट Debenture price has inverse relationship with market rate of the market rate of interest increases, debenture price decreases. The market rate of interest decreases, debenture price. Is it clear? Remember that. So third entry, is there any premium? Is there any premium? No. What's your entry? 6% debenture allotment to 6% debenture. बराबर है? कितना 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 हाँ 500 into 70 35,000 बराबर हेलो allotment due and received so bank to 6% debenture allotment will you receive 35,000 कितना मिलेगा 31,500 कैसा समझा out of 35 already 3,500 is adjusted एक मिनट सोच के बताओ ये 31,500 कौन भरा क्या सी कैटेगरी भरा क्या बी भरा क्या भी अब्सॉर्ब हो गया ए भरा 450 into 70 31 समझा एक होमवर्क है डिबेंचर का ही होमवर्क है उसमें करेक्शन कर लो 18th सम 244 उधर लिखो 18th सम में करेक्शन है Ashwini Limited issued 1,000 12% debenture of 100 each. Ashwini Limited issued 1,000 12% debenture. Number of debenture missing है 1,000 मिला 1,000 debentures were issued. 4 एंट्री का सिमिलर सम है वर्किंग आउट किया
समझा? डाउट है किसी को इसमें? सिमिलर टाइप है इसके लिए, है तो रुको, अदरवाइज करके लाना। वी आर मीटिंग ऑन